close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. कैंडिडेट्स कहते हैं सर मेडिकल पे लिखा हुआ है PhD, दैट मेक्स नो डिफरेंस। मैं एक नोटिफिकेशन निकाल दूंगा जिसमें लिखा होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट हैविंग द टैग ऑफ PhD इज एक्सेप्टेबल फॉर GST आल्सो बिकॉज द स्पेसिफिकेशंस आर सेम। ये मेडिकल दोनों का एक जैसा ही है। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन अब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ़र लेटर्स दिए जा चुके हैं। कहीं कहीं अगर ऑफ़र लेटर्स नहीं दिए गए हैं तो वो किसी न किसी वजह, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से है। मैंने बहुत प्रेशराइज़ किया DO साहिबान को कि इतना इतना जल्दी करें, लेकिन फिर DO साहिबान का फीडबैक ये होता था कि सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, अगर हमने कोई जल्दबाजी की तो इनमें से फिर गलत फैसले भी हो जाएंगे और लोग कोर्ट में भी चले जाएंगे। हम रात दिन काम कर रहे हैं और मैं उनको रात दिन निगरानी कर रहा था। मैं रात को 8 बजे भी उनको फ़ोन करता था, रात को 9 बजे भी करता था और वो सारा काम करते रहे हैं। ये नहीं कि वो सुस्त बैठे हुए हैं। लोग मुझे मैसेज करते हैं कि फ़लाँ DO सुस्त है, खैरपुर का DO बहुत सुस्त है। आप ये देखें खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, कितने तहसीलें हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, तो यकीनन वहाँ के इश्यूज़ भी हैं। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और इंशाअल्लाह ताला ये मेहनत कुछ अरसे बाद नज़र आएगी। इन्होंने ज़िलन खां अलावा ॿिया इश्यूज़ जेके आहिनि, कुछ पॉलिसी इश्यूज़ उहे आहिनि त कैंडिडेट्स मूंसां राब्तो कंदा रहंदा आहिनि। कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि जी हम PhD में भी हैं, GST में भी हैं, तो क्या हम से एफिडेविट लिया जा रहा है या लिया जाएगा? तो ये हमने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि कोई एफिडेविट नहीं होगा। सारे DEOs को मना कर दिया था। अभी कुछ अर्सा पहले किसी ने मुझसे रब्ता किया कि फ़लाँ DO ने हमसे एफिडेविट मांगा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे किसने मांगा है? उन्होंने कहा DO ने। मैंने पूछा DO प्राइमरी या DO सेकेंडरी? उसने कहा ये मुझे पता नहीं। मैंने कहा आपसे खुद से मांगा है? कहते नहीं, मेरे दोस्तों से मांगा है। तो खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, बातें वो करें जो आपके साथ अगर कुछ हुआ है या आपका अपना तजर्बा है। तो सुनी सुनाई बातें ना करें कि जी मैंने ये सुना है कि ये किया जा रहा है। आपके साथ अगर ये नहीं हुआ, आप अफवाहों पे कान ना धरें, अफवाहों की बातों में ना आए। दूसरी बात ये कि जो PhD और GST में दोनों पास हुए हैं, अगर PhD वाले कैंडिडेट को GST का ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसको नया मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, नया मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नई पुलिस रिपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ़र लेटर मिलते ही वो अपनी एक्सेप्टेंस दें और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाएगी DO साहिबान उनके लिए पोस्टिंग आर्डर दे दें। इश्यूज़ कुछ ये हैं कि फार्म D का इशू है कि फार्म D, ज़्यादातर मसला फार्म D का जो है वो है कराची का, दूसरे नंबर पे हैदराबाद का, और कराची और हैदराबाद के अलावा ये इशू है लेकिन बहुत कम है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम है, कराची और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है। और ये खुसूसन
लड़कियों के लिए ये ज़्यादा मसला, लड़कियों का मसला ही है कि पहले डोमिसाइल एक बना हुआ था और शादी के बाद दूसरा डोमिसाइल बन गया, एक तो इशू ये है, या फिर डोमिसाइल नहीं बना तो वो शिफ्ट हो गई एक यूसी से दूसरे यूसी में, या हस्बैंड की यूसी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या एक ही डिस्ट्रिक्ट के दूसरे तहसील या टाउन में है, एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना डोमिसाइल और पीआरसी फॉर्म सी तो बना लेते हैं लेकिन फॉर्म डी नहीं बनाते। और अभी उनको पता चला, क्योंकि ये पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए, लेकिन हम इसको कोई गलती, बड़ी गलती नहीं मानते। ये एक मासूमाना गलती है जो कि कैंडिडेट से हुई है, जिसकी उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हमने ये कहा था, शुरू में हमने कह दिया था कि अगर वो मेरिट पे आ रहे हैं तो उनकी सीट रिज़र्व हो जाएगी। और जब ये सारी लिस्टें आ जाएंगी हमारे पास, ये ऑफ़र लेटर्स का जब सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जब सारी लिस्टें हमारी हर ज़िले से आ जाएंगी कि ये इतने लोग हैं, उसके बाद फिर हम हो सकता है कि कैबिनेट में जाएं या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को हम ये भेजें कि ये इशू है, इसकी आप हमें परमिशन दें। मेरी और मिनिस्टर साहब सरदार अली शाह साहब की तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन इस इशू पे मीटिंग होती है कि रिक्रूटमेंट के क्या क्या इश्यूज़ हैं और किन के, और सरदार शाह साहब की हर वक्त ये इंस्ट्रक्शन होती है, उनका ये बड़ा कंसर्न होता है कि इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट किया जाए, और ना सिर्फ जल्दी कंप्लीट किया जाए लेकिन सही तरीके से प्रोपोर्शनली कैंडिडेट्स को उनके इलाकों में रखा जाए, ताकि ये एजुकेशन का सिस्टम जो है, एकेडमिक सिस्टम जो है, ये शुरू हो सके। क्योंकि अभी आप लोगों की पोस्टिंग के इश्यूज़ हैं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के इश्यूज़ हैं, आपके सैलरीज़ के इश्यूज़ आने वाले हैं। तो ये सारा जून जुलाई में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे इश्यूज़ हल हो जाएं और अगस्त से बाकायदा टीचर्स को, स्कूल्स को टीचर मिल जाएं। बहराइन में रूरल एरियाज़ में हिकिड़ो इशू इहो आहे त केतिरा ई स्कूल जेके आहिनि उहे क्लोज़्ड स्कूल आहिनि। हींअर सभु जा सभु डीओ साहिबान स्टैंड बाय आहिनि ऐं सभु डीओ साहिबान मूंखे ॿुधनि बि पिया त उन्हनि खे अॻे बि हिदायत ॾिनी वई आहे, हाणे बि हिदायत थी कई। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ऑनलाइन आके आपके जो भी इश्यूज़ मेरे इल्म में आएंगे मैं उनको क्लैरिफाई भी करूंगा और प्रोसेस को भी मैं एक्सपीराइट करूंगा। और आपसे गुजारिश है, आप किसी भी एजेंट माफिया के चक्कर में ना आए। किसी को एक पैसा, एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में कोई क्लर्क, कोई असिस्टेंट, कोई ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, कोई ऑफिशियल, डीओ की ऑफिस से लेके सेक्रेटरी की ऑफिस तक, अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, किसी ने लिए हैं, वो फौरन कॉन्फिडेंशियली आके मुझे बताएं। मैं उस पर, मेरा वादा है, एक जेंटलमैन प्रॉमिस है कि मैं उस पर सख्त एक्शन लूंगा और आपका हक भी आपको मिलेगा और उस पर एक्शन भी होगा। और किसी ये नामुमकिन है कि किसी एक तहलके वाले को दूसरे तहलके में अकोमोडेट किया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट वाले को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अकोमोडेट किया जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई ऐसा चोरी छुपे किसी ने किया है, खुदा न खास्ता, तो उसका प्रूफ के साथ मेरे पास ले आएं या मुझे भेजें। आई विल टेक द एक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और बाकी अगर जो चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में मैं फिर लाइव आके उन सारे इश्यूज़ पे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।